दोस्तों, एक पल के लिए अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, 94 साल की उम्र। कभी कल्पना की है कि इस उम्र में भी कोई अपने पैरों पर खड़ा हो, बिना सहारे चल सके, सीढ़ियों को आसानी से चढ़ सके और जिंदगी को पूरे जोश के साथ जी सके? शायद आप कहेंगे, ये तो चमत्कार है। लेकिन दोस्तों, ये चमत्कार नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी आदतों और समझदारी का नतीजा है, जो 90-94 की उम्र में भी आपको और आपकी टांगों को भी बहुत मजबूत रख सकती है, ताकि आप न सिर्फ लंबा जिए, बल्कि सशक्त और आत्मविश्वास के साथ जिए। ये बातें सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों, परिवार और हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने प्रियजनों को बुढ़ापे में हंसता मुस्कुराता देखना चाहता है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो, जिंदगी को मजबूत बनाने के एक एक करके नियमों और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, प्रोटीन। टांगों की ताकत का आधार हमारा शरीर एक मंदिर है और टांगें उसकी नींव। मानवता हमें सिखाती है कि इस मंदिर की देखभाल हमारा कर्तव्य है। 94 की उम्र में टांगों को मजबूत रखने की पहली चाबी है प्रोटीन। क्यों जरूरी है? उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां, खासकर टांगों की मांसपेशियां, धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। हर साल 60 की उम्र के बाद हम अपनी मांसपेशियों का 1 से 2% हिस्सा खो सकते हैं। अगर इस नुकसान को न रोका जाए तो टांगें कमजोर पड़ती हैं, चलना मुश्किल हो जाता है और आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन प्रोटीन इस नुकसान को कम करता है। यह मांसपेशियों को बनाता है, उनकी मरम्मत करता है और उन्हें मजबूत रखता है। रोजाना प्रोटीन की मात्रा अपने वजन के हिसाब से 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो खाएं। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 से 72 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरी है। शाकाहारी दूध, दही, पनीर, दालें, मूंग, मसूर, चना, सोया और मूंगफली, ये हल्के और पचने में आसान हैं, जो बुजुर्गों के लिए आदर्श हैं। मांसाहारी अंडे, मछली, सैल्मन, टूना और चिकन, ये न सिर्फ प्रोटीन देते हैं, बल्कि ओमेगा 3 जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। खाने का समय प्रोटीन को दिन भर में छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सुबह दही, दोपहर में दाल और शाम को अंडा या भुने चने। इससे पाचन पर बोझ नहीं पड़ता। पचाने की आसानी, बुजुर्गों के लिए हल्का और जल्दी पचने वाला प्रोटीन चुनना चाहिए, जैसे उबला अंडा या पतली दाल। प्रोटीन शेक भी ले सकते हैं। हर इंसान का शरीर एक अनमोल उपहार है। प्रोटीन खाना सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि उस उपहार की देखभाल है। जब हम अपनी टांगों को प्रोटीन से ताकत देते हैं तो हम न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने परिवार को भी एक सशक्त भविष्य देते हैं। 94 की उम्र में भी अपनी थाली में प्रोटीन की रंगत लाए, क्योंकि ये मानवता का वो कदम है जो हमें अपने पैरों पर खड़ा रखता है। 2, हल्की कसरत। टांगों को जागृत रखें। मानवता हमें सिखाती है कि हमारा शरीर गतिशीलता के लिए बना है। 80-90 की उम्र में टांगों को मजबूत रखने का दूसरा जरूरी कदम है, वह है हल्की कसरत। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि टांगों की मांसपेशियां तभी मजबूत रहती हैं जब उन्हें नियमित रूप से काम दिया जाए। उम्र बढ़ने के साथ निष्क्रियता मांसपेशियों को कमजोर करती है, जिससे चलना, उठना और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हल्की कसरत टांगों की ताकत, लचीलापन और रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे आप 92-94 की उम्र में भी आत्मविश्वास के साथ चल सकते हैं। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट की गतिविधि, जैसे धीमी सैर, घर में टहलना या बगीचे में चलना। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो गलियारे में धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। कुर्सी से उठने की प्रैक्टिस बिना हाथों के सहारे 5 से 10 बार रोज करें। ये क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स को मजबूत करता है। टखनों और घुटनों की स्ट्रेचिंग, बैठकर टखनों को घुमाएं, पैरों को ऊपर नीचे करें। ये जोड़ों को लचीला रखता है और रक्त संचार बढ़ाता है। योग या प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन या हल्की स्ट्रेचिंग, ये टांगों को मजबूत करने के साथ साथ मन को शांत रखते हैं। सुरक्षा, कसरत के दौरान किसी चीज का सहारा जरूर लें, जैसे डंडा या रेलिंग। अगर जोड़ों में दर्द हो तो धीरे धीरे ही करें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन 20 मिनट की कसरत पर्याप्त है और इसका धीरे धीरे समय बढ़ाएं। हर कदम जो आप उठाते हैं वो न सिर्फ आपके शरीर को, बल्कि आपके परिवार और समाज को भी मजबूत करता है। जब आप अपनी टांगों को हल्की कसरत से जागृत रखते हैं तो आप मानवता के उस मूल्य को जीते हैं जो कहता है, जीवन गति में है। 94-95 की उम्र में भी अपने कदमों को जीवंत रखें। 3,
विटामिन डी और 12। टांगों का पोषण, जिंदगी का आधार। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। विटामिन डी और 12 वो उपहार हैं जो प्रकृति और पोषण के जरिए टांगों को बढ़ती उम्र में भी मजबूत रखते हैं। क्यों जरूरी हैं? विटामिन डी ये हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देता है। इसकी कमी से टांगों में दर्द, कमजोरी और गिरने का खतरा बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने में कमजोर पड़ता है। विटामिन B12 ये नसों को स्वस्थ रखता है, जिससे टांगों में सुन्नता, झंझनाहट या कमजोरी नहीं होती। इसकी कमी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। हर दिन 15 से 20 मिनट सुबह की धूप में बिताएं। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो खिड़की के पास बैठें। सुबह 7 से 9 बजे की धूप शरीर के लिए सबसे प्रभावी होती है। खानपान, विटामिन डी, दूध, मछली, सैल्मन, टूना, अंडे की जर्दी और फोर्टिफाइड अनाज जैसे फोर्टिफाइड ओट्स। विटामिन B12 दही, पनीर, अंडे, मछली और फोर्टिफाइड दूध या अनाज जैसे खाद्य पदार्थ। शाकाहारी भोजन में B12 की कमी हो सकती है, इसलिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ या सप्लीमेंट जरूरी हैं। इन विटामिन्स का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब पाचन तंत्र स्वस्थ हो, इसलिए पर्याप्त पानी और फाइबर युक्त भोजन लेते रहें। जब हम अपने शरीर को प्रकृति के उपहार, धूप और पोषण से जोड़ते हैं, तो हम मानवता के उस सिद्धांत को जीते हैं जो कहता है प्रकृति और शरीर एक हैं। 90-94 की उम्र में भी धूप की गर्माहट और सही पोषण आपकी टांगों को वो ताकत दे सकते हैं जो आपको जीवन को आजादी देती है। चोर, आंतों की सेहत। टांगों की ताकत का गुप्त खजाना आपको पता होगा कि हमारा शरीर एक संपूर्ण इकाई है। आंतों की सेहत वो गुप्त खजाना है जो टांगों की ताकत को बनाए रखता है। हमारी आंतें न सिर्फ भोजन को पचाती हैं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषक तत्वों का अवशोषण और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करती हैं। बढ़ती उम्र में पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया, गट माइक्रोबायोम की संख्या घट सकती है। अगर भोजन ठीक से नहीं पचता तो टांगों तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंचते, जिससे कमजोरी और भारीपन बढ़ता है। जो इसके सही नियम हैं, प्रोबायोटिक्स जैसे दही, छाछ या घर का बना किण्वित भोजन जैसे इडली, डोसा का बैटर रोज लें। ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। फाइबर युक्त भोजन, फल, सेब, केला, नाशपाती, सब्जियां, पालक, गाजर, भिंडी और साबुत अनाज, जई, ब्राउन राइस, बाजरा। दिन में 20 से 25 ग्राम फाइबर जरूरी है। पानी, दिन भर में 6 से 8 गिलास गुनगुना पानी पिए। ये आंतों को साफ और सक्रिय रखता है। अनावश्यक दवाएं कम करें। एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना इन्हें बिल्कुल भी न लें। रात का खाना हल्का और जल्दी 7 से 8 बजे तक खाएं। पाचन तंत्र को आराम मिलता है। घरेलू नुस्खे, आंवला, सौंफ, जीरा और अदरक जैसे तत्व आंतों को शांत और सक्रिय रखते हैं। जब हम अपनी आंतों की देखभाल करते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति सम्मान दिखाते हैं। ये मानवता का वो कदम है जो हमें सिखाता है कि शरीर का हर हिस्सा जुड़ा हुआ है। 92-94 की उम्र में स्वस्थ आंतें आपको वो ऊर्जा देती हैं जो आपकी टांगों को चलने फिरने की ताकत देती है। पाएं, मानसिक तनाव कम करें। टांगों को हल्का, मन को खुश रखें। मानवता का असली रंग है एक दूसरे का साथ। 94 की उम्र में टांगों को मजबूत रखने का 5वां कदम है मानसिक तनाव कम करना। मानसिक तनाव और अकेलापन सिर्फ मन को नहीं बल्कि टांगों को भी कमजोर करते हैं। पर कैसे? तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है जो मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है और टांगों में दर्द या थकान लाता है। अकेलापन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, जिससे टांगों की ताकत और संतुलन प्रभावित होता है। बातचीत, दिन में 10 से 15 मिनट परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ करते रहें। सामाजिक जुड़ाव तनाव कम करता है। प्रकृति का साथ, पेड़ पौधों के बीच टहलें, पक्षियों की आवाज सुनें या खिड़की से आसमान देखें। प्रकृति मन को शांत करती है। मेडिटेशन या प्रार्थना, 5 से 10 मिनट का ध्यान, प्राणायाम या प्रार्थना, ये कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। हॉबी, गाने सुनना, किताब पढ़ना, पुरानी यादें ताज़ा करना, ये मन को खुश और व्यस्त रखते हैं। नींद का ध्यान, रात में 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें। तनाव कम करने के लिए नियमित नींद भी बहुत जरूरी है। हर दिन एक छोटी सी बात के लिए आभार व्यक्त करें, जैसे एक मुस्कान या धूप का आनंद, और हमेशा सकारात्मक सोच। जब हम अपने मन को प्यार और जुड़ाव देते हैं
तो हम मानवता के उस मूल्य को जीते हैं जो कहता है हम सब एक दूसरे के लिए हैं। बुजुर्गों की उम्र में एक हल्का और खुश मन आपकी टांगों को वो हल्कापन देता है जो आपको चलने की आजादी देता है। 6. संतुलन और सुरक्षा। टांगों को गिरने से बचाइए। हर इंसान की गरिमा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बुढ़ापे में टांगों को मजबूत रखने का आखिरी कदम है संतुलन और सुरक्षा। आपने नोटिस किया होगा कि उम्र बढ़ने के साथ संतुलन भी कमजोर होने लगता है, जिससे गिरने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। गिरना सिर्फ एक हादसा नहीं, ये आत्मविश्वास और आजादी छीन सकता है। संतुलन की कसरत और सुरक्षित वातावरण टांगों की ताकत को बनाए रखते हैं। हर दिन 5 मिनट एक पैर पर खड़े होने की प्रैक्टिस करें। दीवार या डंडे का सहारा लें। ताई ची या हल्के योग आसन भी मदद करते हैं। सुरक्षित जूते, नॉन स्लिप सोल वाले आरामदायक जूते पहनें। ऊंची एड़ी या फिसलने वाले चप्पल से बचें। फिसलन वाली जगहों पर मैट बिछाएं। सीढ़ियों पर रेलिंग लगवाएं। रास्तों से रुकावटें जैसे तार या छोटे फर्नीचर हटाएं। रात में हल्की रोशनी रखें। रेगुलर चेकअप, हर 6 महीने में आंखों और कानों की जांच करवाएं। कमजोर दृष्टि या सुनने की कमी गिरने का कारण बन सकती है। मांसपेशियों का समन्वय, कसरत के साथ साथ हाथ पैर का समन्वय बढ़ाने वाली गतिविधियां करें, जैसे हल्का डांस या गेंद पकड़ना। अगर कभी चक्कर आए या संतुलन में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। जब हम अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं तो हम अपनी गरिमा और आजादी की रक्षा करते हैं। ये मानवता का वो कदम है जो कहता है हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक है। बढ़ती उम्र में संतुलन और सुरक्षा टांगों को वो ताकत देती है जो आपको अपने पैरों पर खड़ा रखती है। दोस्तों, ये 6 चीजें प्रोटीन, हल्की कसरत, विटामिन डी और B12, आंतों की सेहत, मानसिक शांति और संतुलन, ये वो चाबियां हैं जो 94 की उम्र में भी आपकी टांगों को मजबूत रख सकती हैं। ये सिर्फ नियम नहीं, बल्कि वो शिक्षाएं हैं जो हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल करना सिखाती हैं। इसलिए इसे आज से शुरू करें। सुबह की धूप में 10 मिनट टहलें, 1 कटोरी दही खाएं, अपने मन की बात किसी अपने से कहें और अपने घर को सुरक्षित बनाएं। अगर आपकी उम्र 60 से 70 या 80 है तो ये आपका सुनहरा मौका है। इन आदतों को अपनाएं ताकि 94 की उम्र में भी आप अपने पैरों पर चलें, हंसें और जिंदगी को गले लगाएं। उम्र बढ़ना कोई सजा नहीं दोस्तों, सजा तब है जब हम अपने शरीर और मन से रिश्ता तोड़ लेते हैं। मानवता हमें सिखाती है कि हर इंसान अनमोल है। अपने शरीर को प्यार दीजिए, अपने बुजुर्गों को सम्मान दीजिए और हर कदम में जागरूकता लाइए। जीवन लंबा नहीं, गहरा होना चाहिए और वो गहराई आपकी ताकत, आपकी मुस्कान और आपकी मानवता में छिपी है। तो आइए आज से शुरुआत करें। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, अगर ये आपको अपने और अपने प्रियजनों के लिए कदम उठाने की प्रेरणा देती है तो हमें जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिंदगी को जितना प्यार देंगे वो उतना ही प्यार लौट आएगी। धन्यवाद।